रोशनी में चले, रोशनी में चले। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम की रोशनी में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और साथ ही हम अपने मौजूद मेहमान जनाब पादरी अजीज अनवर को भी वेलकम कहते हैं। सर, क्या हाल हैं आपके? मैं खैरियत से हूँ, खुदावंद का शुक्र है। शुक्रगुजारी है खुदावंद की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम बाइबल मुकद्दस में मौजूद अदब की मुख्तलिफ असनाफ के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हम बाइबल मुकद्दस में मौजूद गज़लुल गज़लात की किताब पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके हवाले से आप कुछ एक साथ पहले भी देख चुके हैं। तो आज हम इस मशहूर इल्हामी किताब के तर्जुमों के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है, तर्जुमों की अफादियत और ज़रूरत। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अब तक गज़लुल गज़लात की किताब के कितने तर्जुमे मौजूद हैं? उर्दू ज़बान में इसके कितने तर्जुमे हो चुके हैं? और साथ ही साथ हमें ये भी बता दें कि इसका गज़लुल गज़लात की किताब का बेहतरीन तर्जुमा किसने किया? बहुत शुक्रिया मारिया, आपने इस किताब के ताल्लुक से बहुत खूबसूरत सवाल किए हैं और ये सवाल आज से नहीं है। जी जी, ये शुरू से, यानी जब से बाइबल का ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ था या किंग जेम्स वर्जन का भी उस वक्त ट्रांसलेशन नहीं हुआ था जी, तो तब से और उससे पहले से ये सवाल मौजूद है। पहली बात तो ये है कि गज़लुल गज़लात की जो किताब है वो बाइबल मुकद्दस का एक हिस्सा है जी, और खुशी की बात यह है कि किसी भी दौर में जी, वो यहूदियों का दौर हो, रोमन्स का दौर हो या कलीसिया का दौर हो, प्रोटेस्टेंट्स का हो या रोमन कैथोलिक्स का हो, जी, इस किताब को किसी ने भी कभी गैर इल्हामी नहीं कहा। सही। और ये शुरू से बाइबल मुकद्दस की प्रोटेस्टेंट तर्जुमे या बाइबल के मुताबिक इसकी 66 किताबों में ये किताब मौजूद रही है। जी, रोमन कैथोलिक्स की जो 72 किताबें हैं, जो 6 किताबें उसमें शामिल हैं जिन्हें अपाक्रिफल बुक्स कहते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन गज़लुल गज़लात की किताब को कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये गैर इल्हामी है। जहाँ तक बात है इसके ट्रांसलेशंस की, जी, तो आज तक बाइबल के कोई 4500 जुबानों में ट्रांसलेशंस हो चुके हैं जी, और इससे ज़्यादा जुबानों में भी हो रहे हैं। लेकिन 4500 जुबानों में जिस किताब का तर्जुमा हो चुका है, जी, जी, वो किसी जुबान में किसी कौम ने इस किताब को अपनी बाइबल से तर्जुमा करते वक्त खारिज नहीं किया। सही। तो इसका मतलब, इन अदर वर्ड्स, हम ये कह सकते हैं जी, जी, कि गज़लुल गज़लात के अमूमी तौर पर जी, 4500 तर्जुमे मुख्तलिफ जुबानों में हो चुके। सही। अब रही उर्दू जुबान की बात, तो उर्दू जुबान जो है उसमें पहला तर्जुमा, चूँकि छापा खाना जो है, जी, प्रिंटिंग प्रेस की इजाद हुई 15वीं सदी में। सही। तो 15वीं सदी में सबसे पहले किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया बाइबल मुकद्दस का। जी, और 16वीं सदी में पहला तर्जुमा उर्दू का किया गया, सिरामपुर में, लखनऊ के पास एक जगह है। सही। फिर उसको वो रोमन उर्दू में था, यानी रोमन इंग्लिश उर्दू में, और उसकी जो अफादियत थी वो उस वक्त की जो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ थी उनके फौजियों के लिए और उनके लिए ज़्यादा अहम समझी गई, क्योंकि इंडो पाक के लोग उस फौज में शामिल थे। लेकिन जो सबसे बेहतरीन ट्रांसलेशन आज हमारे पास है वो 1807 में हेनरी मार्टन साहब ने शुरू किया था। हेनरी मार्टन साहब हिंदुस्तान आने से पहले उन्होंने इंग्लैंड में उर्दू ज़ुबान का सीखना और सिखाना शुरू किया और इसके बारे में वो एक मुकम्मल ज़ुबानदान की हैसियत से हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। जब वो तशरीफ़ लाए
تو انہوں نے ہندوستان کے 2 مسلمان ترجمہ کرنے والے یا اہل زبان کو، جی جی جن میں سے ایک کا نام مرزا فطرت تھا جو اس کمیٹی کا چیئرمین تھا، اور دوسرے جو تھے وہ مرزا ثابت، اور وہ مرزا پور کے رہنے والے تھے، جی ان کو لیا۔ ہنری مارٹن صاحب خود لگے اور پھر انہوں نے بائبل کا ٹرانسلیشن کیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ٹرانسلیشن تھا جی وہ کنگ جیمز ورشن سے کیا گیا تھا، اور کنگ جیمز ورشن سے کیے جانے کی بدولت اس کے صحیح جو عبرانی، یونانی اور عربی زبان کے جو معنی تھے وہ اس زبان میں ٹرانسفر نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ بائبل 3 زبانوں میں لکھی گئی ہے، جی عبرانی میں، یونانی میں اور عربی زبان میں۔ تو اس لیے کنگ جیمز ورشن سے بعد میں جو نکات تھے یا پڑھنے والے جو تھے یا جو اہل زبان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کنگ جیمز سے جو ورشن سے جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ درست نہیں، ہم اپنی زبان میں کریں گے، صحیح کیونکہ اردو اٹ سیلف اس وقت پیدا ہو رہی تھی اور اس کا نام اردو بھی نہیں تھا، اس کو ریختہ کہتے تھے، ٹھیک پھر بعد میں اس کو ہندی کہا جانے لگا۔ ہاں جی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں ہندی لوگ کہتے ہیں۔ ہندی کہتے جی ہیں، اردو بہت کم کہتے ہیں، جی اور پھر اس کو ہندی کہا جانے لگا، پھر بعد میں اس کو اردو کہا جانے لگا، صحیح اور اردو اس وقت کہا جانے لگا جب کہ انگریز اس انڈو پاک میں آ چکا تھا، اور مغل جو تھے وہ کسی نہ کسی طرح پسپائی پر مائل ہو چکے تھے۔ صحیح تو پھر انہوں نے سر ہنری مارٹن صاحب نے 1807 میں ٹرانسلیشن شروع کیا، جو 1843 میں یعنی 1843 میں وہ مکمل ہوا، صحیح اور پھر یہی ترجمہ مختلف مراحل سے گزر کر 1919 میں ہمارے ہاتھ میں جو آج بائبل ہے جی جی وہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کا ٹرانسلیشن وہ ہے۔ لیکن یہ ترجمے جو کیے گئے تھے، جتنے بھی ترجمے کیے گئے، وہ سب کے سب فارن بائبل سوسائٹی یا انگلینڈ فارن بائبل سوسائٹی نے کیے، جن کی پرنٹنگ انگلستان میں ہوئی۔ بعد میں جب پاکستان یا ہندوستان مارز وجود میں آیا تو انڈیا بائبل اسٹڈی کا بائبل سوسائٹی قائم کی گئی، پھر اس کے بعد جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو پھر پاکستان بائبل سوسائٹی، جس کا دفتر جو ہے لاہور اور نارکلی میں ہے، جی وہاں پر اس کو قائم کیا گیا۔ تو اب جو بائبلز ہے وہ ابھی بھی پاکستان میں پرنٹ نہیں ہوتی، یہ یا تو انگلینڈ میں پرنٹ ہوتی ہیں یا پھر ہانگ کانگ میں پرنٹ ہوتی ہے۔ صحیح لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ سب سے بہترین ٹرانسلیشن، ہاں جی سب سے بہترین ٹرانسلیشن جو آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے جو سر ہنری مارٹن نے اور مرزا فطرت لوگوں نے، ان کے کمیٹی نے مل کر کیا تھا۔ وہ اس وقت اردو زبان کے نقطہ نظر سے بہترین ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس زبان میں یا اس ترجمے میں غزل الغزلات کو ابواب میں، جو کہ شروع سے ابواب میں ہے، جی جی تقسیم کیا گیا ہے۔ اب جو 1992 میں نارکلی والی بائبل سوسائٹی نے ہاں جی یا لاہور بائبل سوسائٹی نے یا پاکستان بائبل سوسائٹی نے جی جی جو 1992 میں ٹرانسلیشن کیا ہے، وہ ٹرانسلیشن میں انہوں نے اس کے ابواب کو اس کی غزلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب وہاں ابواب نہیں ہیں، کیونکہ اس کے ٹوٹل 8 ابواب ہیں۔ جی اب اس نئی بائبل میں اس کو انہوں نے اس کی 6 غزلوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ابواب کا سسٹم اس نئے ترجمے میں ختم کر دیا گیا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں ایک بائبل کا طالب علم ہونے کے ناطے یا اردو زبان کا طالب علم ہونے کے ناطے، یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے 6 غزلیں اس میں لکھ دی ہیں، جی لیکن عبرانی زبان میں وہ 6 غزلیں نہیں ہیں، نہیں وہاں پر ابواب ہیں، ہاں جی اور اس کو نشید الناشید کہا گیا ہے عبرانی زبان میں، جس کا ترجمہ ہمارے لوگوں نے اردو زبان میں غزل الغزلات کیا ہے۔ صحیح تو اگر یہ اپنے ابواب میں رہتی ہاں تو جی بائبل کا جو ایک سسٹم ہے، جی جو لکھنے والوں نے، جو اس کے لکھاری تھے، جیسے موسیٰ ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے،
अंबिया है, नबी हैं, जो सिस्टम उन्होंने अबवाब का अपनाया था, अगर वो कायम रहता जी तो ज्यादा अच्छा था। सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं दूसरा सवाल आपसे ये करूंगी कि तर्जुमे के हवाले से ये कहा जाता है कि एक मजाजिया तरतीब पर मबनी है और इसका ताल्लुक गैर अक़वाम की बुलाहट से और कलीसिया की यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए मुंतज़िर होने से मुतल्लिक है। ये कहाँ तक ज़रूरी है? आपने 3 बातें पूछी हैं। एक ही सवाल। पहली बात तो ये है कि जो शख्स मजाजी तबीयत या फितरत या ज़हन या इल्म रखता है, वो इस किताब से इस्तिफादा नहीं कर सकता। किसी सूफी ने कहा है कि मैं तेरे इश्क में दीवाना हुआ, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। अब ये उन लोगों के लिए किताब है जो इश्क इलाही में गर्क या जज्ब हो चुके हैं। ये अक्ल से जांचने वालों के लिए ये किताब नहीं है। वो चूंकि अपनी अक्ल से, अपनी हिकमत से उस खुदा के इल्हाम को नहीं जान सकता जी। और फिर बाइबल भी बताती है कि इंसान उतना ही जान सकता है जितना उसका खुदा उस पर जाहिर करता है। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने इसको मजाजी मानों में लिखा ज़रूर, लेकिन पैदाइश की पहली किताब से मुकाशफा की आखिरी आयत तक आप शुरू कर ले, जो अक्ल की बात करते हैं वो इसकी स्पिरिचुअलिटी को, डिविनिटी को और इसकी खुदा के साथ रफाकत या फेलोशिप को उसका तजुर्बा नहीं कर सकते। ये किसी दीवाने के लिए, अब एक दीवाना है ना, वो आग में झोंक जाता है, कहता है कि फेंक दो मुझे, पर मैं बादशाह तुझे सलाम नहीं करूंगा, सजदा नहीं करूंगा, वो दीवाना है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि बेखतर कूद गया आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशा लबे बाम अभी। अब अक्ल से तो खुदा को नहीं जांचा जा सकता ना जी। ये तो जब तक उसमें इंसान जज्ब नहीं हो जाता या खुदा अपने रूल कुछ के वसीले से किसी इंसान के दिल को, जिसे हम कहते हैं ये रोशन हो गया है, जिसे तनवीर कहते हैं कि खुदा ने इसको तनवीर दे दी है, जब तक वो शख्स इल्यूमिनेशन उसे इंग्लिश में कहते हैं, उस तनवीर से वाकिफ नहीं होता, वो इसको मजाजी ही समझेगा और वो उन बरकतों को, उन फजाइल को हासिल नहीं कर पाता जब तक वो उस इलाही ताल्लुक और रिश्ते में दीवानगी की हद तक बंध नहीं जाता। दूसरी बात, इसको जब हम इसका मुताला करते हैं या जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें कलीसिया ने या गैर अक़वाम ने या लोगों ने इस पर इतराज़ ये उठाया है कि जी ये सारे का सारा मजाजी इश्क है। ठीक है जी। लेकिन मजाज से मैंने पहले बताया कि हम हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें इसका राइटर जो है, जो मुसन्नफ है, वो सुलेमान बिन दाऊद है। सुलेमान का माना है सलामती का शहजादा, और यशाया मसीह यसू के बारे कहता है कि वो सलामती का शहजादा है जी। वो अबदियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा है। जब वो नाम बाप में मसीह खुदावंद के 5 नाम बयान करता है तो वहाँ वो कहता है कि वो सलामती का शहजादा है। और शोलमियत जिसके साथ सुलेमान बादशाह इश्क करता है, शोलमियत का मतलब सलामती की शहजादी है। तीसरा करैक्टर जो इसमें है या किरदार जो है, वो यरूशलेम की सहेलियां हैं और यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर। तो सलामती का शहजादा यानी मसीह यसू, सलामती की शहजादी अपनी शोलबियत, जिसे नया अहदनामा में मसीह की या खुदा की दुल्हन कहा गया है, क्योंकि पुराने अहदनामा में उसको खुदा की दुल्हन और नए अहदनामा में उसे दुल्हा की यानी यसू मसीह की दुल्हन कहा गया है। तो जब तक कोई इंसान इस ताल्लुक को नहीं समझता, उस वक्त तक वो मसीह यसू और कलीसिया की बाहमी जो रफाकत है, जो हम आहंगी है, उसको नहीं जान सकता। इसलिए जो लोग इस फलसफा को जानते हैं वो सीख सकते हैं कि किस तरह खुदाबंद
नए अहद का दूल्हा है और नए अहद की दुल्हन कलीसिया है। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे ये भी बताइए कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए मुंतजर होने से मुतल्लिक ये किताब हमारी क्या रहनुमाई करती है? बहुत शुक्रिया बेटा, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। जहाँ तक मसीह खुदावंद की आमद का ताल्लुक है जी दूसरी तो हम आज इसलिए कहते हैं ना कि आसमान पर खुदावंद उठा लिए गए हैं, मौजूद हैं। जी और उन्होंने खुद भी कहा, फरिश्तों ने भी कहा, शागिर्दों ने भी तालीम दी कि वो दोबारा आएंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस की हर 25वीं आयत, पैदाइश से शुरू कर लें तो हर 25वीं आयत मसीह खुदावंद की आमद का जिक्र करती है। सही। क्योंकि पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 15वीं आयत में जब खुदावंद आदम और हवा ने फल खाया और खुदावंद ने इब्लीस को सजा दी जी तो उसको उसने बताया कि मैं तेरे दरमियान और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। जो औरत की नस्ल से होगा जी वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये पहली पेशगोई है उस निजात दहिंदा के बारे में जिसको अहद अतीक में उम्मीद का नाम दिया गया, फिर उसे मसाया का नाम दिया गया जी फिर उसके हिसाब से लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे। अब आप यशुआ नाम रख लें, बेसिकली वो मसीह यीशु है, रूट एक ही है उस लफ्ज़ की। आप होसी कह लें, आप यशाया कह लें, ये सारे नाम जो हैं इनकी इब्रानी ज़ुबान में रूट एक ही है और उसका माना ये है कि वो एक ऐसे बादशाह का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि उस वक्त इसराइल का दूल्हा है, बादशाह है, काहिन है, नबी है, इसराइल का दूल्हा है और उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी 2 वजूहात हैं जी एक तो वजह ये है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा और बाप दाऊद का तख्त हमें देगा। दूसरा ये है कि वो आएगा, इब्लीस को या गुनाह को वो कुचलेगा और हमें रिहाई देगा। इसलिए जब मसीह यीशु को मसलूब किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा अगर तू नीचे उतर आए तो हम आज तुझे कबूल कर ले। यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को भेजा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, कि जाकर उससे पूछो कि क्या वो मसाया है या हम किसी और का इंतज़ार करें। तो मसीह यीशु ने कहा कि अंधे देखते हैं, लगड़े चलते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, कोढ़ी पाक साफ हो रहे हैं, तो तुम इन कामों को अहद अतीक के नबी से या उस काहिन से या उस बादशाह से या उस मसाया से जब नहीं करते हो तो फिर जान लो कि आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही या मसाया आ चुका है। एक तो ये बात है आमद के अव्वल के बारे में। अब जब हम उसको आमद सानी कहते हैं तो फिर आमद सानी में तो मत्ती के इंजील से आप शुरू कर ले। मसीह खुदावंद ने इस बात को बार बार दोहराया। हम अपने अकीदे में भी पढ़ते हैं कि वो आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादरे मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इंतजार करते हैं, गीत भी हैं कि कलीसिया इंतजार कर रही है। ये बिल्कुल वही मंजर है जो आपको गज़ल और गज़लात में नजर आता है कि मेरे महबूब को ढूंढ के लाओ, वो कहाँ है, मैंने शहर में उसे ढूंढा है पर शहर के चौकीदारों ने मेरी इज्जत छीन ली, मेरी चादर छीन ली है, मैं उसके इश्क में बीमार हूँ, उसको लाओ। फिर लिखा है कि वो आता है और जब वो खटखटाता है तो वो कहती है कि मैं कैसे उठूं, कैसे दरवाज़ा खोलूं, और मैं तो कपड़े उतार चुकी, मैं तो ये कर चुकी, वो कर चुकी। फिर लिखा है उसने, मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और उसमें से रकीक मुर टपका और मैं ये देखकर उठी और उसकी तरफ दौड़ी मगर वो जा चुका था। फिर वो 5वें बाब में कहती है कि ऐ यरूशलेम की लड़कियों या सहेलियों, मेरे महबूब को ढूंढ के लाओ। फिर वो सवाल करती हैं। तो ये बिल्कुल वही मंजरनामा है जो आमद सानी के बारे नए अहदनामा में मौजूद है या मुकाशफा की नबूवती किताब में मौजूद है कि दूल्हा जो है वो आ रहा है और दुल्हन उसका इंतज़ार कर रही है। और इसलिए मसीह खुदावंद
اس کے لیے کہتا بھی ہے ایکلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو غزل الغزلات کی یہ کتاب ہمیں دراصل روحانی اعتبار سے دلہا اور دلہن کے باہمی جو رفاقت ہے، جو محبت ہے، جو انتظار ہے، جس کو کہ نئے عہد میں بڑے واشگاف الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے، اس کے بارے یہ کتاب اتنی خوبصورت طریقے سے رہنمائی کرتی ہے کہ جس کی اور کوئی کتاب اس کی ثانی نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح سے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، اس کا تعلق ہے کہ ہم بائبل کا یا غزل الغزلات کی کتاب کا اور نئے عہد کی کتب کا ایک جسے کہتے ہیں تمثیلچی مطالعہ کریں، کیونکہ غزل الغزلات میں جن 3 باتوں پر بیس کیا گیا ہے وہ ہے خود کلامی۔ دلہا خود کلامی کرتا ہے، اپنے آپ سے بات کرتا ہے، دلہن اپنے آپ سے بات کرتی ہے، سہیلیوں سے بات، وہ خود کلامی ہے۔ میں دھوپ جلی ہوں، میں سیاہ فام ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ اپنی خود کلامی کرتی ہے۔ کاش وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے، یہ اس کی خود کلامی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ منظر نامہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا منظر کیا ہے، کہ میں اپنے بزغالوں کو کہاں چراؤں، اپنی بھیڑوں کو کہاں چراؤں، تو کہاں اپنی بھیڑیں چراتا ہے، مجھے بتا تاکہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں۔ تو یہ اس کا منظر نامہ ہے۔ پھر وہ کہتے اس نے دروازے سے ہاتھ ڈالا، پھر اس کا جب وہ اس کی سہیلیاں پوچھتی ہیں کہ تو تیرے دلہا کو دوسرے مردوں پر کیا فوقیت ہے، کیا فضیلت ہے، تو وہ وہاں پر 10 باتیں بتاتی ہے، وہ سب منظر نامہ ہے، اور وہ منظر نامے میں بیان کرتی ہے کہ وہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ اگر ہم جبران خلیل جبران کی کتاب ابن آدم کا مطالعہ کریں تو یہ منظر نامہ جبران نے اپنی کتاب ابن آدم میں بڑے واضح طور پر لکھا اور بیان کیا ہے۔ جب مریم مگدلینی عطر لے کر اس کے پاس آتی ہے، شمعون فریسی کے گھر پہ جب دعوت ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا عطر دان توڑا اور اس کا عطر جو تھا اس کے پاؤں پر بالوں پہ ڈالا اور اپنے بالوں سے صاف کیا۔ تو جبران یہ کہتا ہے کہ یہ غزل الغزلات کی وہی دلہن ہے جو نئے عہد نامہ میں ہمیں اس مگدلینی کی صورت میں، اور پھر یہ مگدلینی ایک عالمگیر کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہوئی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس دلہا کو ویلکم کرنا ہے۔ اور وہاں وہ بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنا سنگ مرمر کا عطر دان، جس میں جٹا ماسی کا عطر تھا، عطر کی بات کرتی ہے، وہ اس نے توڑا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم 10 کنواریوں کی تمثیل پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ 5 عقل مند اس لیے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیڈ ٹائم کے لیے، جب دلہا نے دیر لگائی اس کے لیے وہ تیار تھی۔ 5 کو اس لیے لوگ بے وقوف کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کے لیے تیار نہیں تھی جس میں دلہا نے دیر لگائی۔ اور آج کلیسیا بالکل اسی طرح ہے، کچھ لوگ بالکل تیار ہیں اور کچھ لوگ تیار نہیں ہیں، کچھ لوگوں کا نظریہ کچھ اور ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ کچھ اور ہے۔ لیکن یہ غزل الغزلات کی کتاب کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو نئے عہد نامہ کا دلہا اور دلہن آپ کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ترجموں کی افادیت اور ان کی ضرورت کے بارے میں بتایا۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمیں اور ہمارے معزز مہمان کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے کلام کی روشنی۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی